नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जय श्री राम, जय श्री महाकाल। राहु 2 दिसंबर 2025 को नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। रात्रि 2:11 पर वह अपने ही नक्षत्र सतविघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। वर्तमान में राहु 20 डिग्री के हैं, अर्थात युवा अवस्था की ओर अग्रसर है। राहु के युवा होने और अपने ही नक्षत्र में संचरण करने से राहु के प्रभावों में अत्यधिक वृद्धि होगी। राहु अपने यहां पर कुंभ राशि में अपने मित्र घर की राशि में संचरण कर रहे हैं, अपने नक्षत्र में ही संचरण कर रहे हैं और युवा अवस्था की ओर धीरे धीरे बढ़ते हुए संचरण कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए, राहु अपने 100% अपने प्रभाव को देने में सामर्थ्यवान हो चुके हैं। राहु के सतविघा नक्षत्र में अपने ही नक्षत्र में जाने से मेष राशि के जातकों के लिए यह आय में वृद्धि लेकर के आने जा रहे हैं, क्योंकि आपके 11वें भाव में राहु का संचरण है। राहु आपको लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट के माध्यम से आपको धन प्रदान करने आ रहे हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के नॉलेज से भी धन अर्जित कर सकते हैं, बशर्ते आपको शनि को खुश करना होगा। अपने कर्मों से सजगता रखनी होगी और शनि को खुश करिए मेष राशि वाले जातकों, तो आपको राहु माला माल कर देंगे इस संचरण में, क्योंकि राहु शनिवत कार्य करेंगे। शनि जैसा फल देगा आपको, उसी प्रकार से राहु भी आपको फल देंगे। मेष राशि के जातकों के लिए यहां से राहु की पंचम दृष्टि आपके पराक्रम भाव में पड़ेगी, तो आप यात्रा, देशाटन से ज्ञान अर्जन करके वीडियो ब्लॉगिंग के द्वारा आदि के द्वारा आप धन अर्जन करेंगे। ज्ञान में वृद्धि होगी यात्राओं के द्वारा आपके। 7वीं दृष्टि आपके प्रेम भाव में पढ़ने से, ज्ञान भाव में पढ़ने से होगा यह कि आप कि जो प्रेम के प्रति भ्रम था उसे बढ़ाएंगे या तो बिल्कुल स्पष्ट स्थिति कर देंगे। आपको अपने प्रेमी के प्रति जो अनासक्ति के भाव को यह बढ़ाएंगे और आसक्ति को भी बढ़ाएंगे, अर्थात आपका प्रेमी का स्वभाव आपके प्रति कैसा है वो आपको स्पष्ट कर देंगे। ये 9वें भाव से आपके 7वें भाव को देखेंगे तो अर्थात आपको नए नए व्यापार, पार्टनरशिप के प्रस्ताव प्राप्त होंगे। पार्टनर के माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा, पत्नी के माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा। प्रेम अगर सच्चा होगा तो इस समय वो शादी के रूप में भी परिणित हो सकता है। आपका विवाह भी राहु करा सकते हैं मेष राशि के जातकों के लिए। वृषभ राशि के जातकों के लिए राहु महाराज का संचरण 10वें भाव में होगा। आप अपने जिस भी कार्य क्षेत्र में वृषभ राशि के जातक हैं वहां पर आप ऊंचाइयां छूने वाले हैं। शनि आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो वर्तमान में आप अपने कर्म क्षेत्र से धन को संचित करके धन के लिए एक विशेष कोष को संचित करेंगे जो आपके आगे जीवन में कार्य करेगा। बस वाणी में आपको थोड़ा मधुरता रखनी है और परिवारजनों से आपको सलाह मशवरा लेकर के कार्य करना है और धन में अत्यधिक वृद्धि के मार्ग बनेंगे अगर आप अपने परिवारजनों का सहयोग लेकर के कोई भी कार्य करते हैं। माता के लिए थोड़ा दिक्कत उत्पन्न करेंगे। माता को भ्रम की बीमारी या बीमारी का
आभास हो सकता है। इस कारण से जो सातवीं दृष्टि माता के भाव पे पड़ेगी, परंतु यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉनिक चीजों को भी खराब कर सकते हैं। नवीं दृष्टि आपके छठे भाव में पड़ेगी तो थोड़ा सा रोगग्रस्त आपको कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर आपको ऋण प्रदान करके शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराने का कार्य करेंगे राहु महाराज। मिथुन राशि के जातकों के लिए 11वें भाव में राहु महाराज अपने गोचर करेंगे शतभिखा नक्षत्र में। तो होगा यह, इस शतभिखा नक्षत्र और पूर्ण 100% राहु के प्रभाव के कारण मिथुन राशि के जातकों के भाग्य में अत्यधिक वृद्धि होगी। अगर आप माता दुर्गा के, माता काली के उपासक हैं तो इस दरमियान आपको उनके प्रति श्रद्धा भाव बढ़ेगा और उनके आशीर्वाद से, माता के आदिशक्ति जगदम्बा के आशीर्वाद से आपका भाग्योदय होगा। आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। आप कुछ ऐसा खोज या इन्वेंशन या ऐसा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो आपके लिए अत्यश्रेष्ठ कर होगा। राहु संबंधी ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान। संदेह से आपको बचना है। यहाँ पर सातवीं दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को देखेंगे तो थोड़ा सा यात्राओं में सतर्क रहना है आपको। कष्ट थोड़ा प्राप्त हो सकता है, परंतु यात्रा के माध्यम से भी लाभ कराएंगे आपको। नवीं दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं तो पत्नी, प्रेम और पुत्र के माध्यम से आपको लाभ होने जा रहा है। उनके सहयोग से, उनके परामर्श से आप धन अर्जित करेंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए राहु महाराज आपके अष्टम भाव में जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको वह लॉटरी सट्टा के माध्यम से अत्यधिक धनवान बना देंगे। ससुराल से आपको सहयोग प्राप्त हो सकता है। कुछ अनपेक्षित पुरस्कार प्राप्त हो सकता है आपको। यहां से पंचम भाव से आपको, आपके 12वें भाव को देखेंगे तो विदेश यात्राओं के योग बना सकते हैं। ससुराल के माध्यम से आप हनीमून के लिए बाहर भेजे जा सकते हैं। सातवीं दृष्टि से आपके दूसरे भाव को देखेंगे तो होगा यह कि थोड़ा सा पारिवारिक जनों में कटुता लाने का प्रयास करेंगे। आपकी वाणी को थोड़ा कटु बनाने का, एब्यूजिंग बनाने का प्रयास करेंगे, तो आपको इससे सचेत होना है। और यहाँ अचानक लाभ दे करके अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो राहु भगवान आपको यहाँ से धन लाभ भी करा देंगे। नवम दृष्टि से आपके माता पिता, घर, वाहन, सुख को देखेंगे तो अचानक आप कोई वाहन खरीद सकते हैं, कोई प्लाट खरीद सकते हैं या लॉटरी के माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा। माता का आपको सहयोग प्राप्त होगा। ससुर से आपको लाभ प्राप्त होने के परम संभावनाएं हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए राहु आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे तो वर्तमान में आपका जो पार्टनर, आपकी जो पत्नी, आपका व्यापारिक सहयोगी जो होगा वह श्रेष्ठ लाभ प्राप्त करने वाला होगा। वो तरक्की के मार्ग को प्राप्त करेगा सिंह राशि के जातकों के लिए। यहां से पंचम दृष्टि आपके लाभ भाव में पड़ेगी, अर्थात आपका पार्टनर और आपके मित्र मिलकर के आपको धन लाभ कराएंगे। आप उनके सहयोग से कोई ना कोई मार्ग खोल लेंगे जिससे कि आपको धन की प्राप्ति होगी। सातवीं दृष्टि आपको देखेंगे तो आपको संशय का रोक देंगे। आप संशय करेंगे स्वयं के निर्णयों पर, स्वयं पर, परंतु आपको इस संशय रोग से बचना है। रोग के प्रति भी, अपने प्रति रोग के संशय से बचना है आपको। सातवीं नवम दृष्टि से तीसरे भाव को देखेंगे तो आपको छोटी यात्राएं, भाई बहन से सहयोग प्राप्त करेंगे और उनका
मार्गदर्शन आपको लेकर के चलना चाहिए। सिंह राशि के जातकों के लिए, कन्या राशि के जातकों के लिए आपके छठे भाव में राहु आ रहे हैं, परम शत्रुहंता योग बना रहे हैं। वर्तमान में शत्रुओं की वृद्धि भी होगी, परंतु राहु यहां पर उनको भ्रमित करके उन्हें पराजित करने का कार्य करेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए यहां से आपको ऋण भी प्रदान कराएंगे, आपको सहजता से ऋण प्राप्त हो जाएगा। आप भ्रम के, आपको ऐसा लगेगा कि आपको कोई बीमारी हो गई, उस पर आप अपना धन व्यय कर सकते हैं। ये यहाँ छठे का राहु ये आपको शंका की बीमारी देगा। यहाँ से सब पांचवी दृष्टि से आपके कार्य क्षेत्र को देखेंगे, अर्थात कार्य क्षेत्र में पंचम से देखने से शत्रु आपको कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आपको कार्य क्षेत्र में आपको लाभ प्राप्त हो जाए, पिता से सहयोग प्राप्त हो जाए। और सातवीं दृष्टि से 12वें भाव को देखने से आपको यात्राओं में कष्ट देंगे, बीमारी में आप खर्चा कर सकते हैं, इससे आपको थोड़ा सतर्क रहना है। नवम दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे तो अचानक ऋण रूप से आप अपना परिवारजनों से सहयोग प्राप्त करके धन संचय के मार्ग प्रशस्त करेंगे। ये राहु आपको ऋण के माध्यम से, शत्रु के माध्यम से धन संचय करा करके जाने वाला है। कन्या राशि के, तुला राशि के जातकों के लिए पंचम भाव में राहु अति बली होने जा रहे हैं। पंचम भाव में अति बली होने से आपको इलेक्ट्रॉनिक चीजों में, कंप्यूटर क्षेत्र में, छाया चित्रों में ज्ञान अर्जन की रुचि बढ़ेगी। आपको कई प्रेम प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ से आपके पंचम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेंगे तो यहाँ से आप अपने जो अर्जित ज्ञान है उसके माध्यम से माँ भगवती के चरणों से, भैरव जी के चरणों की कृपा से आप अपने भाग्य को भी चमकाने में सफल होंगे। यहाँ से आपके सप्तम दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे, जहां पर थोड़ी रुकावटें डालने के बाद आपको धन की प्राप्ति होगी। मित्र लोगों से आपका थोड़ा अनबन हो सकती है। नवम दृष्टि से आपके लग्न को देखेंगे तो यहाँ पर नवम दृष्टि से देखने के कारण आप अतीन्द्रिय ज्ञान अर्जित करने में भी सफल होंगे। भ्रम की बीमारी से आपको भी बचना चाहिए। अब वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 11वें भाव में आपके राहु अति बली होने जा रहे हैं। अति बली राहु आपके घर में माता, घर वाहन में कोई ना कोई वृद्धि कराएंगे। आपके घर में वाहन की वृद्धि हो और चाहे प्लाट वगैरह में वृद्धि हो, आपके लिए घर में वृद्धि के मार्ग लेकर के आ रहे हैं। माता से आपको सहयोग प्राप्त होगा। पंचम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं, अर्थात अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति होगी। आपको जो ज्ञान आंखों से देखा नहीं जा सकता उसको आप सहजता से समझने में सक्षम होंगे। वृश्चिक राशि के जातक यहां से आपके कार्य भाव को, कार्य क्षेत्र को देखेंगे तो कार्य क्षेत्र में रुकावटों के साथ संघर्ष के बाद आपको सफलता प्राप्त होगी। और यहां से नवम दृष्टि से आपके 12वें भाव को देखेंगे तो आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। किसी विदेश कंपनी से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, या आपका घर से स्थानांतरण हो सकता है, घर को आपको छोड़ना पड़ सकता है। इस दरमियान बाहरी यात्रा करनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ से आपको मतलब राहु महाराज विदेश यात्रा के माध्यम से आपको लाभ प्राप्त कराएंगे। धनु राशि के जातकों के लिए तृतीय भाव में राहु का संचरण होगा, अतिबली राहु का। अतिबली राहु की पंचम दृष्टि
तृतीय भाव से आपके सप्तम भाव में पड़ने के कारण यहाँ से आपकी यात्रा कराएंगे, आपको छोटे भाई बहनों से सहयोग प्राप्त कराएंगे। बाजुओं में थोड़ी तकलीफ दे सकते हैं, परंतु यहाँ से पंचम दृष्टि से आपके पार्टनर्स पत्नी के प्रेम में मधुरता लाने का कार्य करेंगे और सहयोग आपको पत्नी और पार्टनर से, व्यापारिक सहयोगी से प्राप्त होने जा रहा है। यहाँ से सातवीं दृष्टि आपके नवम भाव में डालेंगे तो भाग्य के को अल्प करेंगे। चूंकि सिंह राशि बन रही है तो रुकावटों का आपको सामना करना पड़ेगा। आपको चाहिए कि आप भैरव जी के दर्शन करें रविवार वाले दिन, तो ये भाग्य की रुकावट आप पार कर लेंगे। यहाँ से नवम दृष्टि आपके लाभ भाव को प्राप्त हो रही है, तो भाग्य में रुकावट के बाद भी आपको धन की प्राप्ति, मित्र से सहयोग दिलाने का पूर्ण कार्य करेंगे। जो आपको बताया गया है उसे आप करें, भैरव जी के दर्शन और पूजन करें। मकर राशि के जातकों के लिए राहु महाराज दूसरे भाव में आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपके कुटुंब में स्त्री वर्ग की वृद्धि, स्त्री संतति की उत्पत्ति होने जा रही है, धन में वृद्धि होने जा रही है, परंतु आपको वाणी में मधुरता रखनी है। पांचवी दृष्टि यहाँ से आपके छठे भाव में पड़ेगी, अर्थात आप शत्रुओं के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। उनकी कोई गुप्त योजना या गुप्त रहस्य को आप जान जाएंगे। अपने रोग के का निदान आप जान जाएंगे। यहाँ से पंचम दृष्टि से ये होगा। सातवीं दृष्टि आपके अष्टम भाव में पड़ेगी, तो थोड़ा सा आपको शारीरिक कष्ट प्रदान करने के, नजर दोष प्रदान करने का कार्य करेंगे। यहाँ से नवम दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र में पड़ेगी, तो कार्य क्षेत्र में आपका मान पद प्रतिष्ठा बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप अपने ज्ञान से राहु महाराज आपको प्रतिष्ठित करेंगे, आपको सम्मानित कराएंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारी, आपका ओहदा बढ़ सकता है। मकर के बाद कुंभ राशि के जातकों के लिए राहु महाराज आपके लग्न में गोचर करने जा रहे हैं, जिससे होगा यह कि आप अत्यधिक ऊर्जावान और ख्याली पुलाव में रहने वाले हो जाएंगे, परंतु आपको जो सलाह दी जाती है, जो आप सोचें उसको क्रियान्वित करने का प्रयास करें, संघर्ष करने का प्रयास करें। वायु विकार से वर्तमान में आपको बचना है और सपनों की दुनिया से निकलना है। कुंभ राशि के जातकों के लिए, कुंभ राशि के जातकों के लिए पंचम दृष्टि से आपके पंचम भाव में देखेंगे तो आप कोई कंप्यूटर संबंधी विधा की जानकारी या सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे। प्रेम प्राप्त हो सकता है, प्रेम प्रस्ताव मिलेंगे आपको। यहाँ से पुत्री संतति की प्राप्ति हो सकती है। सातवें दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे तो पत्नी से मनमुटाव होंगे। जब प्रेम प्राप्त करेंगे आपके चाल चलन में गड़बड़ी आएगी तो पत्नी से मनमुटाव होगा, पार्टनर से मनमुटाव होगा। यहाँ पर जननांगों संबंधी रोग भी प्रदान कर सकते हैं। नवम भाव से आपके नवम भाव को देखेंगे तो कुंभ राशि के जातकों, आपको माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए, भैरव जी की आराधना करनी चाहिए, जिससे कि आपको अपने भाग्य का लाभ प्राप्त हो और आपका कल्याण हो। आप इस गोचर का अत्यधिक लाभ उठा करके ऊंचाइयों को प्राप्त करें, परंतु स्वप्न से निकल करके यथार्थ की दुनिया में आपको जीना पड़ेगा, कर्म प्रधान होना पड़ेगा। ये राहु आपको अत्यधिक स्वप्न दिखाएंगे, कार्य करने से रोकेंगे, तो आपको कार्य करना है सफलता प्राप्ति के लिए। मीन राशि के जातकों के लिए यह राहु का संचरण आपके
व्यय भाव में होने जा रहा है, जिस कारण से मीन राशि के जातकों को अत्यधिक धन की खर्चे में वृद्धि हो जाएगी। कोर्ट कचहरी, स्वास्थ्य अस्पताल के चक्कर लगेंगे और यहां से पंचम दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ेगी, जिस कारण से माता के ऊपर खर्च, वाहनों पे खर्च आदि वृद्धि हो जाएगी। आप इस कारण से, चूंकि 7.5 भी चल रही है, आपके लिए यह ज्यादा श्रेष्ठकर नहीं है। यहां से 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव में पड़ेगी। रोगों पे खर्च, शत्रुओं पे खर्च, कोर्ट कचहरी में खर्च को बढ़ाएंगे। यहाँ से 9वीं दृष्टि अष्टम पे पड़ेगी, तो आपको नजर दोष, परालौकिक शक्तियां के द्वारा कष्ट प्राप्त होगा। तो आपको विशेष सलाह दी जाती है कि आप इस दरमियान बिल्लियों की सेवा करें और किसी को कोयला दान करें, शनिदेव की विशेष पूजन अर्चन करें, मंत्र जाप करें शनिदेव का, और साथ में माँ भगवती और काल भैरव का भी पूजन करें, उनके मंत्रों का जाप करें, जिससे कि शनि की शांति और राहु की शांति हो सके, जिससे कि आपके ये सब अनिष्ट, मीन राशि के जातकों के लिए जो अनिष्ट हैं वो टल सकें। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।